वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से इस समय की सबसे बड़ी जानकारी आप तक साझा करते चले कि पिछले कल जम्मू के शन्नी हिम्मत इलाके में जो पुलिस वाले ने जो है वो यहाँ पर एक रेडी वाले के साथ दिन दिहाड़े लूट की थी, उसमें जो है वो जम्मू जिले की शन्नी हिम्मत पुलिस ने जो है वो उस पुलिस वाले की स्कूटी को यहाँ पर पकड़ लिया है। और बता दें कि ये इस समय की तस्वीरें जो है वो जम्मू के शन्नी हिम्मत थाने के बिल्कुल बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पुलिस वाला बनकर जो है वो एक रेडी वाले के साथ कल जिस तरह से जम्मू के शन्नी हिम्मत के सेक्टर नंबर एक बहुत बड़े पॉश एरिया में दिन दहाड़े जो है वो स्कूटी पर दो लोग आते हैं, और जिसमें JK02CX037 नंबर की स्कूटी थी, जिसमें फ्रंट साइड पे नंबर प्लेट थी, लेकिन बैक साइड वाली जो नंबर प्लेट थी वो जो है वहां पर नहीं थी। लेकिन ऐसे में उसके बाद पूरे जम्मू के अंदर एक सनसनी फैल चुकी थी कि जनाब अगर अब पुलिस वाला की वर्दी में भी अगर इस तरह से चोरियां अगर चोर करेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस तरह से बन सकते हैं। हालांकि पुलिस ने स्कूटी को बरामद कर लिया है और उम्मीद यह है कि कुछ ही देर के अंदर पुलिस जो है वो उन दो लोगों को भी गिरफ्तार करेगी जिन्होंने दिन दहाड़े इस रेडी वाले के साथ लूट की थी। 1400 रुपया लूटे थे और ये कहा था कि आपके पास कोई नशा तो नहीं है, आपकी तलाशी करनी है। जब तलाशी करने पर इसकी जेब से 1400 रुपया निकला तो वो 1400 रुपया लेकर जो है वो इसे डरा धमका कर इसके पास से लेकर चले गए। और उसके बाद जब जम्मू ट्रिब्यून ने खबर की तो खबर का असर हुआ है और अब जो है वो यहाँ पर उस स्कूटी को तो पकड़ लिया गया है, लेकिन जम्मू ट्रिब्यून के जो सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि जनाब वो जो स्कूटी पर पुलिस की वर्दी में शख्स वहां पर आया था वो एक पुलिस का एसपीओ जो है बताया जा रहा है, जो कि डिसएंगेज है। हालांकि अब इस बारे में हम जो है वो इसकी ऑफिशियल तौर पर कोई भी इसकी पुष्टि जो है वो नहीं की गई है और ना ही इस बारे में जो है वो हम इसकी ज्यादा पुष्टि करेंगे। लेकिन भाई साहब हमारे साथ इनसे बात करेंगे। भाई साहब क्या कहेंगे, कल जिस तरह से आपके साथ लूट हुई, आपने मीडिया की मदद मांगी और आज वो स्कूटी पकड़ी गई है? सर कल तो हमको ऐसा लगा था कि हमारे साथ नाइंसाफी होगा, पर जम्मू पुलिस के मैं ये चाहूँगा कि हमारे साथ सही इंसाफ कर रही है। कि जो है कल रात को हमारे पास कॉल आया था थाने से कि सर आप सुबह आके थाने में मौजूद होइए, मैं वहाँ चल के छानबीन करूँगा। छानबीन गाड़ी से लेके गए, वो छानबीन करने के बावजूद स्कूटी जो जिस स्कूटी से हमारी लूट मार की गई थी वो स्कूटी पकड़ी गई है और मैं साथ साथ में था जी। तो स्कूटी पकड़ी गई है, वो बंदा कहाँ का रहने वाला कुछ पता चला? ये तो बंदा यही लोकल ही है। लोकल ही है। और जो है कि उनके घर में गए हुए थे, वो जिससे बात हुई है उनकी भाई शायद लगते हैं, हाँ। जहाँ से उठा के लाए हैं। हाँ। पर ये आगे का अंदर क्या हुआ ये मुझे बंदा क्या काम करता है, कुछ पता किया आपने उनके घर वालों से? क्या काम सर करता है? उतनी बड़ी कोठियों में मैं कैसे बात कर सकता हूँ, वो तो जो अफसर होंगे यहाँ का थाने के वो बात की है, अंदर जाके पूछताछ की है। इसी शन्नी एरिया का रहने वाला है वो पुलिस वाला? ये जो स्टेडी मोड़ है, आगे जो मोटर का एजेंसी है उसके पाछे एक गली है, उसी गली में वो रहता है। बिल्कुल काफी हैरानगी की बात है कि जम्मू सिटी की अगर बात करें, शन्नी हिम्मत एक बहुत बड़ा पॉश एरिया है, लेकिन यहाँ पर इस स्कूटी पर वो दो लोग आते हैं और यहाँ पर जो है वो एक जो स्कूटी को चला रहा था वो पुलिस की वर्दी में था। हालांकि वो बताया ये जा रहा है कि सोर्सेज के हवाले से कि वो एक पुलिस का एसपीओ है जो कि डिसएंगेज किया गया है, लेकिन ना जाने उसने ऐसा काम क्यों किया है ये सब कहना फिलहाल मुश्किल है। ये जो स्कूटी आप इस समय मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसका बैक साइड कोई भी नंबर प्लेट यहाँ पर नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो फ्रंट साइड इसकी नंबर प्लेट है और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पुलिस लिखा गया है। लेकिन अब उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही जो है वो उन लोगों को यहाँ पर पकड़ेगी और आगे की जो कार्रवाई रहेगी वो यहाँ पर की जाएगी। तो सैल्यूट करना होगा शन्नी हिम्मत थाने की टीम को, जिन्होंने समय रहते जो है वो यहाँ पर उस स्कूटी को यहाँ पर पकड़ा है। और फिलहाल उम्मीद यह है कि जल्द ही पुलिस जो है वो उन लोगों को भी गिरफ्तार करेगी जिन्होंने इस तरह का काम जो है वो किया है। जनता भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करे। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून का अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर है, जम्मू। उस्मानी, सबसे पहले मैं यहाँ पर इतना अर्ज करूँगा कि जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, मुझे यकीन है रास्ता यहीं से निकलेगा और वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। जिस तरह से आज आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन मौसम बदल रहा है, गर्मी बढ़ रही है और इसके कारण पानी की वजह से दिक्कत परेशानी हम सबको तो महसूस हो रही है, लेकिन हम अकेले में बैठ के सोचें कि जो बेज़ुबान परिंदे हैं उनको कितनी दिक्कत और परेशानी महसूस होती है। इसी को लेकर जो एनजीओ है जी और जिनोदो की तरफ से यहाँ पर एक मैसेज दिया जा रहा है कि जिस तरह से हमें अपने केयर की ज़रूरत है उसी तरह हमने जो है इन परिंदों के बारे में भी सोचना है। सिर्फ 10 या 15 कटोरे लगाने से हल नहीं होगा। बस यहाँ से एक मैसेज दिया जा रहा है
कि तमाम जितने भी जनता है उधमपुर की और ऑल पूरे वर्ल्ड के लिए मैसेज है कि हमने जिस तरह अपने बच्चों का ख्याल रखना है उसी तरह इनका भी ख्याल रखना है। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि ज़िंदगी खुशहाल गुजारने के लिए दुआएं लेनी चाहिए, और कहा कि दुआएं वही ली जाती जो बेज़ुबान जानवरों के मुंह से निकलती हैं, वही दुआएं आसमानों पर जाती हैं। इसलिए आज हमारा यही यहाँ से मैसेज है, पैगाम है, और जी और जिनो दो की तरफ से भी यही मैसेज और पैगाम है कि इस पैगाम को लेकर जितना हो सके आगे लेकर चला जाए। इन परिंदों का अहम किरदार है हमारी ज़िंदगियों में। हम सुबह को जब उठते हैं हम देखते हैं कितनी खूबसूरत प्यारी आवाज़ें परिंदे दे रहे होते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं दिन ब दिन परिंदे प्यास और भूख से मर रहे हैं। दिन ब दिन पेड़ काटे जा रहे हैं और पेड़ काटने की वजह से भी गर्मी दिन ब दिन बढ़ रही है। हमें इसकी तरफ भी ध्यान देना होगा। तो आज का मैसेज यही है कि हम अपने घरों के ऊपर, अपने छतों के ऊपर छोटे छोटे कटोरे रखें और उनमें हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहा करें। हमारे बच्चे हैं उसी तरह इनके भी बच्चे। आखिर में इतना अर्ज़ करूँगा कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ला यरहमुल्लाह मन ला यरहमुन्नास, जो इंसानियत पर रहम नहीं करता ऊपर वाला भी उन पर रहम नहीं करता। फिर इंसानियत में तमाम चीज़ें आती हैं, तमाम जानदार और जानवर आते हैं। जियो और जीने दो की तरफ से और कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। आज मिलके हमने एक प्रोग्राम किया कि पिछले दिनों एक एडवाइज़री जारी की गई थी सरकार की तरफ से। इस गर्मी को लेके काफ़ी ज़्यादा लोग इस वक्त परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं अपने लिए हम, अपने लोगों के लिए, समाज के लिए हम शबीले लगाते हैं, लेकिन बेज़बान जो परिंदे हैं या जानवर हैं उनका ध्यान रखना, क्योंकि वो पर्यावरण के साथ जुड़े हुए हैं, उससे मद्देनज़र रखते हुए हमारी संस्था ने काफ़ी जगह पे पानी के कटोरे लगाए ताकि परिंदों तक पानी पहुंच सके, और लोगों से अपील की कि आप बढ़ चढ़ के अपने कटोरे, अपने छतों पे कटोरे रखिए ताकि ये बेज़बान परिंदे जो हैं ये पानी की वजह से अपनी जान ना गंवाएं। क्योंकि हर चीज़ जो ऊपर वाले ने बनाई है, भगवान ने जो बनवाई है, अल्लाह ने जो बनाई है, इसका महत्व है पर्यावरण के लिए। तो हमारा भी एक अव्वल तरीन फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें। हमारे सारे धर्म जो हैं यही कहते हैं। हमारे सरजीत जी यहाँ पे आए थे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से, मौलाना साहब आए थे और जॉन विल्सन आए थे। काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे यहाँ पे आए थे और उन्होंने यही कहा कि हर धर्म जो है यही कहता है कि बेज़बान की ज़बान बनो, उनका ध्यान रखो, सबसे बड़ा पुण्य है। तो मैं तमाम लोगों के, आपके मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों से अपील करता हूँ, अपने छतों पे पानी के कटोरे रखिए, दाने डालिए। आज ये जो गर्मी है, अगर हम इनकी बेज़बान चीज़ों की मदद करेंगे, उनको फूड और वाटर उनको देंगे, तो ये सबसे बड़ा पुण्य है। तो मैं फिर से तमाम लोगों का यही अपील करता हूँ, यही जियो और जीने दो है। हम जिएँ, पर्यावरण में जो चीज़ें हमारे साथ हैं वो जिएँ। फोटो छपवा के सेना में किस पद पे आप काम करते हैं मोदी जी? आप कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, सेना के अध्यक्ष हैं, क्या है आप? खाली मार्केटिंग करने में लग गए। कल एक फिल्म रिलीज हुई है, इसके हीरो भी नरेंद्र मोदी हैं, जिसके विलेन भी नरेंद्र मोदी हैं, जिसके कॉमेडियन भी नरेंद्र मोदी हैं, और उस फिल्म का नाम है सिंदूर के सौदागर। शर्म आती है। अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, वो आतंकवादी मारे नहीं गए जिन्होंने पहलगाम में बहनों के सिंदूर उजाड़े थे। उसके पहले ही आपने रेलवे के टिकट पे ऑपरेशन सिंदूर के साथ अपनी फोटो बनवा ली। मैं रहा हूं, ये सीज फायर की घोषणा किसी और की नहीं, ये लड़ाई रोकने की घोषणा किसी और की नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा है। विक्रम मिश्री जी के तो मुंह से कहलवाया गया सिर्फ। आपको सेना का ब्रिगेडियर, कर्नल, सेना अध्यक्ष पता नहीं क्या बना दिया है। चश्मा वश्मा पहन के, टोपी लेके आप निकल पड़े हैं। अब पूरे देश में कह रहे हैं बहनों के सिंदूर उजड़ गए, बस एक वोट दे दो। सिंदूर के नाम पर इस बार एक वोट दे दो। एक वोट चाहिए, बिहार में चाहिए, बंगाल में चाहिए, पूरे देश में चाहिए, बस एक वोट चाहिए मोदी जी आपको। कल एक फिल्म रिलीज हुई है, जिसके हीरो भी नरेंद्र मोदी हैं, जिसके विलेन भी नरेंद्र मोदी हैं, जिसके कॉमेडियन भी नरेंद्र मोदी हैं, और उस फिल्म का नाम है सिंदूर के सौदागर। सिंदूर के सौदागर। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा, मेरे शरीर में गरम सिंदूर दौड़ रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, पहलगाम में जिन बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े गए,
उनके घर में अभी भी मातम है। सर्वदलीय बैठक में आपकी सरकार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अभी भी वो खूंखार दरिंदे आतंकवादी जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर पहलगाम में उजाड़े, वो पकड़े नहीं गए। और आप लाइट कैमरा एक्शन रैली में सभा सिंदूर के सौदागर बन गए। फिल्म रिलीज कर दी आपने। उन बहनों के घर में मातम है और आप निकल पड़े पूरे देश में ये फोटो छपवा के। सेना में किस पद पे आप काम करते हैं मोदी जी? आप कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, सेना के अध्यक्ष हैं, क्या है आप? खाली मार्केटिंग करने में लग गए। ये पोस्टर छपवा रहे हैं आपके लोग पूरे देश में। और तो और छोड़िए, शर्म आती है। अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, वो आतंकवादी मारे नहीं गए जिन्होंने पहलगाम में बहनों के सिंदूर उजाड़े थे। उसके पहले ही आपने रेलवे के टिकट पे ऑपरेशन सिंदूर के साथ अपनी फोटो बनवा ली। रेलवे के टिकट पे प्रचार करने लगे। प्रधानमंत्री जी, इतनी बेरहमी आपको आती कहां से है? हर चीज में वोट का फायदा लेने की सोच आपके मन में आती कहां से है? और बड़ी अजीब हालत है इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम लोग देखें। पहलगाम में 26 लोग मारे गए, बहनों के सिंदूर उजड़े माथे के। प्रधानमंत्री जी यात्रा छोड़ के आए, सर्वदलीय बैठक थी दूसरे दिन, सारे दलों के लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय बैठक छोड़ के बिहार के चुनाव रैली संबोधित करने चले गए। फिर सर्वदलीय बैठक हुई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री को बिहार की चुनाव रैली के लिए फुर्सत है, फिल्मी सितारों को मुंबई में संबोधित करने की फुर्सत है, केरला में उद्घाटन करने की फुर्सत है, वहां चुहलबाजी हंसी मजाक करने की फुर्सत है, आंध्र प्रदेश में उद्घाटन करने की फुर्सत है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो फिर से सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें भी प्रधानमंत्री मौजूद नहीं रहते। और कल तो उन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी। कल कहने लगे चुनावी रैली में, मेरे शरीर में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। वो खूंखार दरिंदे आतंकवादी कहां हैं मोदी जी? पूरा देश आपसे पूछ रहा है, जिन्होंने पहलगाम में बहनों के सिंदूर उजाड़े। आप कह रहे हैं आपने सबको मिट्टी में मिला दिया। हमारी भारतीय सेना ने बहादुरी से 9 कैंप उजाड़े, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा, उनके सहयोगियों को मारा, पाकिस्तान के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। ऐसे समय में जब हम पीओके पे कब्जा कर सकते थे, पाकिस्तान को बलूचिस्तान के नक्शे से मिटा सकते थे, बलूचिस्तान को अलग कर सकते थे, बांग्लादेश की तरह एक बलूचिस्तान अलग देश बना सकते थे, पीओके पे कब्जा कर सकते थे, ऐसे समय में आपने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर सीज फायर घोषित कर दिया, लड़ाई रोक दी आपने। और वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कुछ अंधभक्त बीच में चिल्लाने लगे थे, अरे ट्रंप ने अपना बयान बदल दिया, बयान बदल दिया। अभी कल फिर उसने बयान दिया, 5 बार उसने बयान दिया कि व्यापार बंद करने की धमकी देकर मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई रुकवा दी। 5 बार उसने कहा ये। और आपकी घोषणा से पहले नरेंद्र मोदी जी, मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये सीज फायर की घोषणा किसी और की नहीं, ये लड़ाई रोकने की घोषणा किसी और की नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा है। विक्रम मिश्री जी के तो मुंह से कहलवाया गया, सिर्फ किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये फैसले राजनीतिक नेतृत्व लेता है। तो ट्रंप के कहने पर व्यापार बंद करने की धमकी जो उसका दावा है, आपने सीज फायर कर दिया। अभी तक आपने उसकी बात का खंडन नहीं किया। क्या भारत के स्वाभिमान और सम्मान का, क्या भारत के संप्रभुता का, क्या भारत के गौरव का फैसला अब ट्रंप करेगा, अमेरिका का राष्ट्रपति करेगा? भारतीय सेना के भविष्य का फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे। और वो कह रहा है व्यापार बंद करने की धमकी दी, तो पाकिस्तान के साथ कौन सा उसका व्यापार है? जो भी व्यापार है वो हिंदुस्तान के साथ है। जिस देश में 144 करोड़ उपभोक्ता रहते हैं, उस देश के लोगों को डरना है क्या? जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसे डरना चाहिए क्या व्यापार बंद करने की धमकी के नाम पे? जो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसको क्या व्यापार बंद करने की धमकी के नाम पे डरना चाहिए? इन बातों का आपने कोई जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी। हाँ, फिल्म रिलीज जरूर कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर जरूर लगवा दिए आपने पूरे देश में।
आपकी पार्टी वाले प्रचार जरूर कर रहे हैं, आपको सेना का ब्रिगेडियर, कर्नल, सेना अध्यक्ष पता नहीं क्या बना दिया है, चश्मा उश्मा पहन के टोपी लेके आप निकल पड़े हैं। अब पूरे देश में कह रहे हैं बहनों के सिंदूर उजड़ गए, बस एक वोट दे दो, सिंदूर के नाम पर इस बार एक वोट दे दो। एक वोट चाहिए, बिहार में चाहिए, बंगाल में चाहिए, पूरे देश में चाहिए, बस एक वोट चाहिए मोदी जी आपको। तो ये फिल्म जो सिंदूर के सौदागर कल मोदी जी ने रिलीज की है, मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं, पहलगाम में जिन बहनों के माथे के सिंदूर उजड़े उसको भूलना नहीं। जिस प्रकार से ट्रंप का दावा है कि व्यापार बंद करने की धमकी के नाम पर पीओके पे कब्जा करने का मौका प्रधानमंत्री ने गंवाया है, बलूचिस्तान को अलग करने का मौका प्रधानमंत्री ने गंवाया है, इस अपराध को भूलना नहीं, याद रखना और बार बार मोदी जी से सवाल पूछना। ये नाटक, नौटंकी, ड्रामेबाजी, ये भाषणबाजी, इसके चक्कर में आपको नहीं फंसना। ये रेलवे का टिकट है, ये रेलवे के टिकट में प्रचार शुरू हो गया। अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, बंद नहीं हुआ, उसके पहले ही प्रचार शुरू हो गया। तो ये कितना शर्मनाक है आप खुद से सोच सकते हैं। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के लिए, वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और कैसा भी हथकंडा अपना सकते हैं। उनको किसी भी तरह की कोई शर्म, कोई हया, किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं। जम्मू कश्मीर के स्कूल्स में समर वेकेशंस को लेकर एक बड़ी अपडेट आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर की जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं स्कीना इत्तू जी, उनकी तरफ से स्कूल में गर्मियों की छुट्टियों पर जो है वो एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल समर वेकेशंस को लेकर जो है वो कोई भी जो फाइनल कॉल है वो अभी जो है वो यहाँ पर नहीं है, यानी कि कोई भी जो अंतिम फैसला है वो यहाँ पर नहीं रहेगा। जम्मू के अंदर लगातार जो गर्मी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और ऐसे में पेरेंट्स लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जनाब इस गर्मी से बचने के लिए जल्द से जल्द जो स्कूल्स में समर वेकेशंस हैं वो अनाउंस की जाए। हालांकि पिछले दिनों जो कश्मीर में टाइम के हवाले से बात करें उसमें जो है वो रिड्यूस किया गया, लेकिन जम्मू के अंदर जिस तरह से गर्मी देखने को मिल रही है तो इससे पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान है। हालांकि सरकार ने कहा है कि मौजूदा और आने वाले मौसम की स्थिति को देखते हुए जो है वो कश्मीर डिवीजन के स्कूल्स में गर्मी की छुट्टियों के बारे में अभी कोई जो है फैसला नहीं लिया गया है। और जो एजुकेशन मिनिस्टर स्कीना इत्तू है उन्होंने कहा है कि हमें मौसम की स्थिति के बारे में जो है पता है, लेकिन हम केवल मौजूदा गर्मी की लहर के बारे में जो है वो नहीं सोच सकते हैं। फिलहाल हमने स्कूल के टाइम में बदलाव का जो है वो ऐलान किया है। मौजूदा गर्मी की लहर को देखते हुए हमने स्कूल के समय में बदलाव का ऐलान किया है, क्योंकि स्टूडेंट्स को सुबह की जो मॉर्निंग असेंबली है वहां पर काफी ज्यादा जो मुश्किल का सामना जो है वो करना पड़ता था। लेकिन इस बीच एक बड़ा बयान जो है वो उनकी तरफ से ये सामने आया, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर जो जिस तरह का मौसम बना हुआ है इससे बच्चों की सेहत पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। तो लिहाजा उन्होंने कहा है कि डिपार्टमेंट जो है वो इस बारे में जल्द ही देखेगा कि स्कूलों में जो है वो गर्मियों की छुट्टियों का जो है वो जो ऐलान है वो जो है वो कब करना है। तो फिलहाल आप लोग भी अपने अपने इलाके का अपडेट जरूर कमेंट्स में साझा करें कि आपके इलाके में मौसम को लेकर जो है वो क्या जानकारी है और क्या अब जो है वो समर वेकेशंस अनाउंस की जानी चाहिए या फिर नहीं। हालांकि उनको आपको बताते चले कि उन्होंने भी कहा है कि मौजूदा टाइम में जो गर्मी की लहर और जो हीट वेव जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है उसको लेकर स्कूल्स के टाइम भी चेंज किए गए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा परेशानी होती थी, जिसके चलते जो है वो ये स्कूल्स में टाइम चेंज किए गए हैं। और बताया ये भी गया है उनकी तरफ से कि डिपार्टमेंट जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट इस बारे में जल्द ही देखेगा कि स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां का जो है वो ऐलान कब करना है, क्योंकि मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है। और इस बीच महकमा मौसमियात ने आज ये कहा है कि 26 मई तक जो है वो लू चलने की उम्मीद है। जम्मू के अंदर काफी ज्यादा गर्मी देखने को मिलेगी और ऐसे में बताया जा रहा है कि हालांकि 27 मई से 30 मई के बीच मौसम में बदलाव की उम्मीद है, जिससे जम्मू कश्मीर में जो है वो 30 से 40% हिस्सों में अगर जो है वो छिटपुट बारिश होने की जो है वो उम्मीद जो है वो जताई जा रही है, जिससे गर्मी से जो है वो लोगों को राहत मिल सकती है। तो फिलहाल आप सब लोग भी अपने अपने इलाके का अपडेट कमेंट्स में बताएं कि आपके इलाके में मौसम को लेकर क्या हाल है। लेकिन जम्मू के अंदर जो है वो गर्मी इस समय जो है वो लोगों के पसीने छुटा रही है और लोगों का काफी ज्यादा जो है वो बुरा हाल है। खासकर स्टूडेंट्स में के हवाले से बात करें, स्कूल में जाने वाले बच्चे काफी ज्यादा परेशान हैं। तो कोशिश करें कि इस गर्मी से बचने के लिए पानी पिएं और ORS वाला पानी का इस्तेमाल करें ताकि आप लोग जो है इस गर्मी से बच सके। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद।